सरकार और किसान आमने सामने हैं। किसानों की ओर से 5 मार्च का ऐलान किया गया है कि 18 मांगे हैं जो बिना सुने सीएम धरने का चेतावनी देकर चले गए और वो बिना एड्रेस की गई मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। और आज किसानों को डिटेन किया जा रहा है। भगवंत मान मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मांगे सेंटर से हैं। हमारे साथ फतेह जंग बाजवा हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट। बाजवा जी, आप कैसे देखते हैं? भगवंत मान तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की ये मांगे केंद्र के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन किसान जो है वो हर जगह धरना दे रहे हैं। कभी रेल रोक लेते हैं, कभी सड़क रोक लेते हैं, तो पंजाब की इकोनॉमी खराब हो रही है इससे। देखिए, बात ऐसे है, मैं समझता हूं भी चीफ मिनिस्टर साहब इस सिचुएशन को सही तरीके से कर्टेल नहीं कर पा रहे। पहली बात तो ये भी जब पंधेर और डल्लेवाल जी को ये जब वो धरने पे बैठे तो इससे सभी को ये नजर आ गया भी ये सपोर्टेड बाय आम आदमी पार्टी धरना था। और सेकेंडली ये सारी जितनी यूनियंस है तभी उन्हीं के साथ इनका एक पक्ष नहीं बनता, एक ख्याल नहीं बनता, क्योंकि दे फील भाई दे वर सपोर्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, द पंजाब गवर्नमेंट, और इसीलिए वो उनकी दूरियां बढ़ गई। अच्छा, किसानों ने जो अपने धरने की बात की भी 5 तारीख को हमने धरना देना है, उसके ऊपर मीटिंग हुई। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग को लिया, मंत्री भी थे, तो उस मीटिंग में 2 घंटे तक मीटिंग चली। 8 इनके जो इनकी शर्तें थी, डिमांड थी, उनको उन्होंने उस पे ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा हुई, हाँ पक्ष की हुई चर्चा, और यकदम अब्रप्टली चीफ मिनिस्टर उठते हैं और उठ के कुछ बोल के चले जाते हैं। तो किसान भाइयों को ये लगा भी चीफ मिनिस्टर ने हमारी बेइज्जती की। कभी ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने बोला भी जी हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, हमारी मीटिंग्स हुई, होम मिनिस्टर से हुई, बड़े बड़े मंत्रियों से हुई, पर इस तरह से ये जो पुराने कई चीफ मिनिस्टर के साथ हुई, कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसे अब्रप्टली बिहेव नहीं किया जिस तरीके से श्री भगवंत मान जी ने किया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये कुछ हालात कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं चल रहे, हालात खराब हो रहे हैं। उधर केजरीवाल साहब 10 दिन की उपासना के लिए होशियारपुर आ रखे हैं, वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं पंजाब को। पंजाब उनके अंदर जो एक चोर छिपा हुआ है, उनकी तो राज्यसभा की भी चर्चा उनका मन है पंजाब में किसी तरीके से राज करने, क्योंकि दिल्ली तो चौपट हो गया। तो यही चीज है भी वो राज्यसभा की इस लुधियाना के जो सांसद हैं उनकी जगह पर वो आना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं भी भगवंत मान जी को ये चीज खड़कती है। दिल्ली से सारा राज चल रहा है। आज से 3 दिन पहले सारे आईपीएस ऑफिसर्स की बदलियां हुई, वो भी दिल्ली से लिस्ट जारी हुई। आज आईएएस की बदलियां हुई, वो भी दिल्ली से जारी है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को एक फ्री हैंड ही दिया जाएगा और उनको उस वातावरण में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो पंजाब कहीं भी एक कदम आगे क्या 10 कदम पीछे चल रही है। और भगवंत मान जी भी ये महसूस कर रहे हैं अभी मेरी केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं उनकी हड्डी अटकी हुई है बीच में। और मैं समझता हूं भी जो हालात आज पंजाब के हैं, ये जो ड्रामा चल रहा है जी ड्रग्स के ऊपर, 3 साल के बाद इनको फिर नींद से जागे, स्लम्बर से जागे भी हम दोबारा इसको ठीक करें पंजाब को, ये चीजें नहीं हो सकती। आप थिएटिकली लोगों को ड्रामा करके वो लोग समझते हैं भाई यार 3 साल तो इनको कुछ हुआ नहीं, थोड़े देर पहले आते ही शुरू किया, फिर चुप करके अब इनको पता भी 2 साल रह गए हैं। 2 साल की जगह साल ही समझो, साल पहले तो इलेक्शन का मोड हो जाता है और अफसर भी अपना आने वाली जो पार्टी जो पावर में आना हो उनकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। ये पंजाब की सारी स्टेट्स के ऐसे ही चलता है काम। ये अरविंद केजरीवाल की जो पावर कंट्रोल की इच्छा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन में किसानों के साथ ऐसा बिहेव किया, आपको लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो उनको ये लग रहा है भाई उनके साथ किसी वक्त भी कोई गाज गिर सकती है उनके ऊपर। तो कई बार जब आदमी के ऊपर परेशानी हो,
इसीलिए मैं समझता हूँ उनको जो चीफ मिनिस्टर का अपना अंदाज या वो चीज़, उनका कॉन्फिडेंस, वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी आ रही है उस चीज़ की। ये जो मिसबिहेव है या जिस तरीके से ट्रीट किया जो फार्मर्स कह रहे हैं, इसका इलाज क्या था? आपको लगता है मुख्यमंत्री ने गलत किया, माफी मांगनी चाहिए किसानों से, या उनसे मीटिंग करनी चाहिए दोबारा, या इसका रेजोल्यूशन आप क्या देखते हैं? आप कैसे देखते हैं पूरे इशू को? आज 4 बजे से लेके सारे लीडर्स को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 5 तारीख की ये जो धरने की बात थी उसके ऊपर सारी पुलिस लगी हुई है। वो ड्रग की वजह अब एक पीछे कर दिया, अब किसानों की तरफ लग गए हैं। इसका रिpercussion होगा। अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करोगे, किसी की बात को सुनना नहीं चाहोगे, वो तो समझ गए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह का बर्ताव किया तो ये हमारे पक्ष का नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया भी हम तो 5 तारीख को धरना देंगे ही देंगे। तो चीफ मिनिस्टर ने सारी पुलिस लगा के जब सुबह से इनको उठाना शुरू किया है, तो इस चीज का बहुत गलत असर पंजाब में पड़ेगा। सारे किसान ऑर्गेनाइजेशंस जो है आम आदमी पार्टी से दूर होगी और इस चीज का नजला आम आदमी पार्टी के ऊपर गिरेगा और केजरीवाल साहब होशियारपुर में बैठ के देखेंगे भी पंजाब के हालात कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहे, बदतर हो रहे। तो एक्सक्यूज मिल जाएगा केजरीवाल? हो सकता है इसी एक्सक्यूज को ढूंढने के लिए इधर आए हो, या हो सकता है वो सच में वो इस परेशान हो देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, कई किस्म की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये चीजें तो अक्सर इफ इज अ पार्टी सुप्रीमो, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को बीटिंग मिलती है या यहाँ खत्म होते हैं तो पार्टी ही स्कैटर हो जाएगी बिल्कुल। बीजेपी क्या साथ दे रही है किसानों का, जिन्होंने कल मीटिंग की है, वो कॉल दी है धरने की? देखो बीजेपी क्यों नहीं देगी? पहली बार हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दिल्ली से स्टेटमेंट दी भाई हर पार्टी आके पंजाब को अक्यूज करके कोसती रहती थी भी जी यहाँ का जितना पोल्यूशन का वातावरण है पंजाब की वो जलाते हैं पराली, इसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। तो वो कहने लगे 500 किलोमीटर में बताए कौन सी हवा है जो खींच के इधर को धुएं को ले आती है। ये सब बातें हैं, पंजाब को बदनाम करने की ये रणनीति सारी सरकारों ने की। इसका एक बड़ा अच्छा मैसेज किया, पंजाब के लोगों ने बोला भाई ये एक लीडर है जिसने सच की बात कही और ये चीजें इफेक्ट करती है। ये चीजें डेफिनेटली अगर किसान यूनियंस को सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर टाइम दे रहे हैं और वो मसले सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो बीजेपी के पक्ष में होगा। आपको लग रहा है कि बीजेपी जो जिस तरीके से ट्रीट कर रही है वो ज्यादा बेटर है रादर देन जो पंजाब में जिस तरीके से कल भगवंत मान ने ट्रीट? ये हो रहा है आपके सामने है, ये किसानों को अब समझ आनी शुरू होगी भाई यार ये तो ऐसे ही बीजेपी को बदनाम कर रहे थे, बीजेपी तो हमें टाइम भी दे रही है, हमें सुन रही है, हमें हमारे साथ उनका बर्ताव भी अच्छा है। तो इधर ये है अभी वो बर्ताव भी बुरा है, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, तो कौन चाहेगा अभी सुबह घरों से 4 बजे उनको गिरफ्तार करके तो जेलों में रखा जाए। सो ये सारी चीजें का असर तो पंजाब में पड़ेगा। सरकार तो कहती है कि किसान हितैषी है, आज भगवंत मान फिर से कह रहे थे कि मैं खुद किसान हूँ, इन किसान नेताओं से ज्यादा तो मैं खुद ज्यादा बड़ा किसान हूँ। चलो यही चीज जो वो कहा करते थे, हम तो बिल्कुल आम से आदमी हैं, हम तो छोटे से किसान हैं, आज वो कहने लगे हम इनसे भी बड़े किसान हैं। तो यही चीज का असर है, ये लोगों को समझ आनी शुरू होगी। पंजाब के लोग उनकी आंखें खुल गई हैं और आम आदमी पार्टी के साथ भगवंत मान के दिन नंबर्ड है। एक आखिरी सवाल है, वो आप कह रहे थे कि जो धरना कुछ लोग मानते हैं कि जो खनौरी या शंभू पर है वो आप स्पॉन्सर्ड है, तो ये आपका भी एनालिसिस है या लोग कहते हैं? मेरा एनालिसिस नहीं है, ये पंजाब के लोगों का एनालिसिस है। अरे भाई अगर वो इनका स्पॉन्सर ना होता तो सारी यूनियंस इकट्ठी होती, सारी यूनियंस को ये समझ आ गई भी गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करके आगे भेज रही है ताकि बीजेपी को बदनाम करो, और इन्होंने बीजेपी को बदनाम करने और हरियाणा की इलेक्शन के ऊपर पूरा चारा किया। तो ये चीज लोगों के सामने, लोग बहुत सियाने हैं और पंजाब में इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी का। ठीक है।
फतेह जंग बाजवा बातचीत कर रहे थे कि इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को है, साथ ही पंजाब को तो है ही है, और साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में किस तरीके का फर्क है वो भी अब पंजाब के लोगों को इस इंसिडेंट के बाद समझ आएगा। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।